श्रवणपठेयतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। बोलो श्री यादवेंद्र सरकार की जय। त्वं शरणं व्रजेश। नमो राधा नमो कृष्ण नमो गोविंदम वासुदेवाय नमः। जय गणेशं निर्लोपं निर्लोपरुद्यं भगवम्। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियं संनीलकंठे शंकर सुवनं गौरीपुत्रं गजानंद गणपति गिरिजा सुवनं श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदं चतुर्ध्यानं लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम् सकल सिद्धिदायकं नृपाणि ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति वर्णानामर्थ संघानाम। रणथंबोर के गणेश जी महाराज, कलयुग की मंगलवार की विजयदशमी पर आप पधारो। प्रकाश पर्व है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम और जगत जननी जानकी का प्रकाश महालक्ष्मी के रूप में और नारायण के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम रूप का भगवान श्री रामचंद्र भगवान का पूरा राम दरबार शोभायमान है। उसकी शोभा वेद भी नेति नेति कहकर मौन हो जाते हैं। सरस्वती जिनका वर्णन करने में अवर्णनीय रहती है और ब्रह्मवेता भी जिनके ध्यान में मग्न हो जाते हैं। नर और नारायण का प्रागट्य और उनका प्रकाश होना, हर मनुष्य के अंदर, उनकी आत्मा के अंदर राम का प्रकाश हो जाना, महालक्ष्मी सीता का प्रकाश हो जाना ही दीपावली का महापर्व है। दी का मतलब होता है दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। हे दीन दयाल मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कार्तिक मास की इस महाप्रकाश पर्व की दीपावली पर आप हमारे सब संकटों का हरण करने के लिए आप और महालक्ष्मी की कृपा हम पर कर दो। प का मतलब पाना है और पाना है हरि नाम, और जाप करे हरि नाम का तो मंगल हो सबका। व का मतलब विष्णु है और विष्णु जगतपति जान, चार चतुर्भुज नारायण है करे जगत कल्याण। और ली का मतलब लीन हो सभी नर और नारी, और यही दीपावली होती है भोली जगदम्ब महतारी। भगवती शारदा कहती है कि दीपावली उसे कहते हैं। और अयोध्या किसे कहते हैं? अ का मतलब अमृत रूप कृपा का बरसे, भारत का जन जन सब हर से। यो का मतलब योग है, करो राम सी ध्यान। और या मतलब यमलोक है और टल जाए सब काल। अवध रूप सरयू अमराई,
त्रेतार घुराई। सुर और रूप देव गति धारा, त्रेता युग नारायण अवतारा। सूर्युग सरयू देवताओं के सहस्त्र गंगाओं की धाराओं से उस अयोध्या रूपी बैकुंठ में देवताओं की कृपा बरसने लगी, सहस्त्र धाराएं बहने लगी। परम पावनी सरयू है अवध धाम श्री राम। दूसरा ये बैकुंठ है और त्रेता बने भगवान। त्रेता युग में भारत के अंदर यदि कोई दूसरा बैकुंठ बनाया गया, कनक भवन बनाया गया, तो वो अयोध्या थी। राजा दशरथ, कश्यप और अदिति ने घोर तपस्या करने के बाद ये वरदान ब्रह्म से लीना, जन्मे अवध में राम प्रवीणा। नारायण चार चतुर्भुज रूप संग, जन्मे अवध में आए, ये दे दो वरदान ब्रह्म हमें, तब तक करे तपस्या पाए। तब कहा तथास्तु ब्रह्म ने ऐसा ही हो जाए। त्रेता युग जब आएगा राम प्रकट हो ही जाए। चारों सुतऊ होए जग भारी, हर्षित हो अवध के नर नारी। दशरथ कौशल्या हर्षावे और केकई सुमित्रा पावे। योग वशिष्ठ योग बनाया, संगी ऋषि को यज्ञ बुलाया। रवि पुष्य नक्षत्र चैत्र नवमी गति जान, और राम जन्म भारत हुआ भारत कल्याण। भक्तों का कल्याण हो, दानवता नश जाए। रवि पुष्य नक्षत्र में राम जन्म हो ही जाए। इस तरह शंगी ऋषि की कृपा से जब योग आया, तब अयोध्या के अंदर उस योग की पराकाष्ठा हुई। योग सुफल मनोरथ दशरथ हो भारी, चार पुत्र प्रगटे अवतारी। गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से शंगी यज्ञ कराए, अग्निदेव को बुला लिया और खीर लई मंगवाए। क्षीर सागर से खीर मंगाई गई। इसलिए दीपावली पर लक्ष्मी जी को और नारायण को खीर बड़ी पसंद है, क्योंकि खीर बदलते तकदीर, और खीर से जन्मे राम। कितनी अमृत क्षीर सागर की खीर है जिसमें जन्मे राम भगवान। तो राम भगवान का खीर से बड़ा संबंध है, और लक्ष्मी जी को वो खीर बड़ी पसंद है। इसलिए पुआ पापड़ी खीर का लक्ष्मी भोग लगाओ, कृपा लक्ष्मी हो जाएगी, ये वर लक्ष्मी पाओ। तो लक्ष्मी जी ने कहा जो ऐसा करता है उस पर मैं अपनी असीम कृपा कर देती है। भक्तों, ये अयोध्या में जब मेरे प्राणनाथ चार चतुर्भुज भगवान विष्णु नारायण का जन्म हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए, तो मैं भी विचलित हो गई। नहीं अकेली रह पाऊं, अमृत कलश में बैठकर धरती रूप समाऊं। में अमृत कलश रखा हुआ था बैकुंठ में, क्षीर सागर में, धन्वंतरी लेकर के आए थे। अमृत कलश प्रवेश भवानी, जन
जनकपुरी जनमी महारानी। जनकपुरी नेपाल में, और देखो पड़ा अकाल, भूख से प्रजा मरने लगी, हो गया हाहाकार। जनक सुनैना जब हल ही चलावे, तो धरती से जगदम्बा प्रगटावे। तो अमृतमय हो गई धरती सब, बदल गया सब रूप, जन्म गई एक बालिका, देखो जानकी स्वरूप। इस तरह भगवान नारायण की जान, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जानकी का जन्म अमृत कलश से हुआ। और वह अमृत कलश जनक जी की भक्ति का प्रतिफल था। जितनी भक्ति करी जनक ने, उसका फल उसको मिल जाए। और मटके से निकली जगदम्बा, जो लक्ष्मी का रूप कहा। अमर हो गए जनक राज, जो पिता जानकी के कहलाए। और दशरथ के घर जन्मे राम जी, वह भी अमृत संग मिलाए। तो खीर का अमृत राम जी, और अमृत लक्ष्मी जान। त्रेता में दोनों जन्मे थे, और कृपा नारायण, मां नारायण की कृपा से ऐसा योग आया। तो अयोध्या में मंगलवार की 10वीं कलयुग में पड़ी हुई है। अंधकार सारा जगत, पाप काली मां छाए, उसको हटाने बजरंग बली और गदा रहे घुमाए। कैलाश पर्वत पे होकर के खड़े और अपनी गदा घुमाते हैं। 49 करोड़ पवन की शक्ति और भारत में प्रगटाते हैं। इतने वायु वेग से अतुलित बल के धाम, गदा घुमाए कैलाश पर। तो दानव सब काम तमाम, दानव नश गए, डह गए पाप सब। और ऐसी गदा घुमाई है, और अवध में प्रगटे राम जी। और चैत्र रवि पुष्य की नवमी आई है। हनुमान हर्षित भय भारी, राम जन्म की थी तैयारी। ये प्रकाश पर्व गति जाना, और अंधकार हटे राम भगवाना। राम कृपा और सिय कृपा से हटता है अंधियार। धन्य धन्य ये अवध है, जहां जन्मे राम लखन भरत शत्रुघ्न, चार चार राजकुमार। राजकुमारी जनकपुर जनमी, और ऐसी पावन भारत भूमि। धन्य धन्य भारत भूमि, जहां हुए राम सिए अवतार। और पानी ग्रहण अगहन हुआ अग्नि संस्कार। और विवाह स्वयंवर रच दांतीना, धनुष भंग राम ने कीना। राम सिया की जुगल जोरी ने देखो किया कमाल। लक्ष्मी नारायण की कृपा से हर्षित अवध विशाल। अयोध्या हर्षित हो, कनक भवन चमके सिय रानी। और पूरे त्रिलोक की है महारानी। शरद चंद्र राजा मर्यादा राम, शर्मा गए सारे ही देव कामदेव भी शर्मा गया, चंद्रमा शर्मा गए, पूरे त्रिलोक के देवता शर्मा गए कि सुंदरता सिय राम जोरी तई। लखन बिखन नहीं जावे, कैसे वर्णन करे राम सिया का, लेखनी भी शर्मावे। जिह्वा पर वह शैली नहीं, वह शब्द नहीं आ पावे। सरस्वती गुणगान करन में जिह्वा भी लड़खड़ावे। ऐसी सुंदर युगल जोड़ी है राम सिया गति जान।
कलयुग में वाणी करे और देखो उनको प्रणाम। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो भगवान शंकर ने उमा जी से कहा, उमा जी यदि मैं मेरे इष्ट देव बालक राम और जनक जानकी जी का वर्णन करने लग जाऊंगा तो मैं इतना भाव विभोर हो जाऊंगा कि मुझे पता ही नहीं रहेगा कि मैं कहां हूं, किस युग में हूं, क्या कह रहा हूं और क्या सुन रहा हूं और क्या सुना रहा हूं, क्योंकि मैं भी शिव हो जाऊंगा और शक्ति मुझ में समाए। शिव शक्ति जब एक हो तो अवतार प्रकट हो ही जाए। तो मुझे लगता है कलयुग में कोई अवतार प्रकट होने की मुझे संकेत मिल रहे हैं कि जब हो सदी 21वीं प्रकटे भारत अवतार और नई सदी में भारत का कर देंगे उद्धार। नारायण लक्ष्मी जन्मेंगे भारत भूमि के माय और 33 करोड़ देवता और कृपा भारत पर, भारत पर 33 करोड़ देवताओं की कृपा होने वाली है। सुंदर भवन श्री राम बन कर अवध में तैयार है। ये राजा प्रजा सब राम के दर्शन को सब तैयार है। ये अवध सरयू सज गई मंगल कलश तैयार है और बजने लगे बाजे वहां पर और देखो सब तैयार है। तैयारियां अवतार की भी अब अवध में हो रही। सरयू भी कल कल बह रही। जय जय श्री राम की हो रही। जय जय राम हनुमत खड़े वहां उच्चार है। हनुमान गढ़ी भी सज गई। हनुमान देखो द्वार है। ये कलयुग है मंगलवार दशमी और कार्तिक मास है। अवतार भारत में देखो भक्तों के ही पास है। जय राम जय राम सब जपते रहो। भक्तों कल्याण अब हो तुम्हारा। कल युग में भी तपते रहो। ये परम पावनी अवध जानो। कल युग स्वर्णमय हो गई। श्री राम लक्ष्मी सिया की और कृपा भारत हो गई। अब जन्म फिर से भारत में देखो लेके कल की आ रहे। संग में वह शक्ति लक्ष्मी को भी साथ अपने ला रहे। धन धन ये पावन पर्व मासों कार्तिक ये जानिए। अमृत है इसमें शरद का स्नान अमृत मानिए। जो कार्तिक स्नान करता वे भव उसका जग जाता है। उन भक्तों का ये भाग्य सारा ईश्वर कृपा खुल जाता है। सब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम सज गया दरबार है। हर तरफ बंदरवार देखो भक्तों का ही प्यार है। शुभ शगुन देखो रूप व्यापक और अवध में होने लगा। ये भव्य मंदिर राम का फिर से अवध सजने लगा। श्री राम बैकुंठ छोड़कर और फिर
कलयुग में अवधऊ आएंगे, बेकुंठ भारत को फिर से कलयुग में राम बनाएंगे। ये मर्यादा पुरुषोत्तम है राम और जानकी महालक्ष्मी है, जिस पे कृपा दोनों की हो तो भाग्य ऐसे जगती है। ये ध्वजा देखो धर्म की जिसको हनुमान उठा रहे, दानवता सब नश जाएगी और मानवता दीप जला रहे। अरबों दीपक जल गए, हो गया वध प्रकाश, दानवता सब उन्नस गई और मानवता हुई पास। ऐसे जन में कल की अवतारा और अवध लगई सुंदर नगरी प्यारा। राम दरबार भव्य ये जाना, राम लखन भरत शत्रुघ्न माना। सिंहासन शोभित जनक दुलारी और अवध लगे हमको ये प्यारी। हनुमान चरण रहे चापे, ऐसे देखो दानव कापे। थर थर दानवता थर्राई, मानवता की विजय दिखाई। मंगल शगुन भारत होई जावे, 2020 प्रगट आवे। राम राज की मने दिवाली और महामारी हो जाए काली। महामारी भारत से बाहर दिखावे, कोई प्रकोप भारत नहीं पावे। देहिक देविक भौतिक तापा, नष्ट करो मर्यादा पुरुषोत्तम रामा। राम राज भारत प्रगटाओ, भक्तों का कल्याण दिखाओ। ये तो स्तुति है आप तुम्हारी, जिसे गा रहे अवध नर नारी। हनुमान भी श्रवण दिखावे और देवते 30 करोड़ावे। गणपति सरस्वती प्रगटाई, रिद्धि सिद्धि भंडार भराई। ये सरयू पावन अति जाना, दर्शन करो राम भगवाना। सगुन अगुन मंगल होई जावे, कार्तिक मास ये प्रसंग सुनावे। सुना रहे बोले भंडारी, शिव शक्ति हर्षित भई सारी। देव समूह सभी हर्षाया, ब्रह्मवेताओं के मन भाया। ये प्रसंग कैलाश भवानी, जहां प्रगटे कल की भवानी। जहां प्रकट कल की भगवाना, और शिव भी करे उनका ही ध्याना। ध्यान मग्न शिव जी हुए और भूल गए सब वेद। राम बाल स्वरूप का देखो हुआ प्रवेश। तो शिव भोले भंडारी कैलाश सब बना है अवध समान। धन्य धन्य योग है मंगलवार दशमी गति जान। मंगलवार दशमी 10 दिशाओं में अयोध्या का शक्ति का प्रकाश, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और जानकी जी का प्रकाश सारे संसार में कलयुग में भी फैलने लगा। जब मानवता अपना प्रकाश दिखाती है तो भगवान शंकर का हृदय भी हिलोरे लेने लगता है। राम नाम की तरंगे उस महासागर में उठने लगती है। सरयू कल 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 बहे और उठ गई राम तरंग। और मानवता उठने वाली है, दानवता रंग भंग। दानवता के सारे रंग भंग होने वाले हैं, मानवता का प्रकाश होने वाला है। इसलिए हे भक्तों, भगवान शंकर कहते हैं दीपावली महापर्व, प्रकाश पर्व अपनी आत्मा में प्रकाश करने का एक आधारभूत महाशक्ति पर्व है। इस शक्ति पर हमें महालक्ष्मी की कृपा की आराधना करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ध्यान करते रहना चाहिए। जब लक्ष्मी और नारायण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और जानकी जब भक्तों पर और भारत पर कृपा करते हैं तो उनकी कृपा का सागर अथाह है, अनंत है। उसकी ताह भी कोई नहीं ले सकता, इतना अनुभूत योग है।
और इस अनुभूत योग को भगवान शंकर कहते हैं कि मैं अच्छी तरह जानता हूं। और वो गुजर गए कल युग त्रेता द्वापर सतयुग गुजरे जान। और ध्यान करते कैलाश पे भोले और बालक उनके इष्ट राम भगवान। राम दरबार की छवि है प्यारी और नैनों में उतरी है सारी। ऐसे भव्य चलचित्र दिखावा वेदवाणी में पाठ सुनावा। अवध प्रसंग चरित में गावा कलयुग में शिव जी ने सुनावा। कहां तक सुनूं ये वाणी, ये तो है वाणी ब्रह्माणी। राम सिया अमृत ही मानो और चरित्रावली कृपा ही मानो। जो भी सुने ये अमृत प्रसंगा राम सिया तन रूप अखंडा। अमृत रूप भारत गति भारी और भारत राम सिया नर नारी। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भारत होएगा सभी अमंगल नाश। सवा अरब की आत्मा में कर गए राम सिया प्रकाश। भगवान राम और सीता जी ने भारत की सवा अरब आत्माओं पर अपना प्रकाश फेंका। पाप सभी हट गए वहां और पुण्य वहां प्रगटाया है। अमृत बरसा कार्तिक मास ये शरद चांदनी छाया है। सरयू अमृत भर गई और अवध भी अमर समान। पूरा भारत अमर हो गया बोले शिव भगवान। तो भारत में उन आत्माओं का जन्म होता है जो भगवान राम के प्रति लालायित रहती है। और जब राम से उनका मोह हट जाता है तो वह आत्माएं 84 लाख योनियों में चली जाती। इसलिए है भक्तों, ये कार्तिक मास ईश्वर और नारायण की कृति है। इस कृति के अंदर आप भी अपनी प्रवृत्तियां बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुणानुवादों को गाकर अपनी आत्मा में राम और सिया का प्रकाश करके अपने हृदय में, जैसे हनुमान जी ने राम दरबार सबको दिखा दिया था कि मेरे हृदय बसे श्री रामा और हृदय चीर दिखाय हनुमान। पूरा राम दरबार ही हृदय बजरंग के आए। सीना जब चीरा बजरंग ने राम दरबार दिखाए। तो ये राम दरबार वाणी है। तो जो राम के प्रति अपनी श्रद्धा रखेगा उसका दरबार सज जाएगा। और जो राम के प्रति अपनी निष्ठा नहीं रखेंगे और दानवतावाद के प्रति अपनी निष्ठा रखेंगे उनका दरबार हट जाएगा। तो सत्ता उनको मिलेगी जो जपे राम का नाम। वह सत्ता हट जाएगी जिसे नहीं राम से काम। ये प्रसंग पूरा हुआ राम हूं चरित्र प्रसंग। कार्तिक मास में जो सुने तो बरसे राम के रंग। राम कृपा भारत हुई और मंगल हुआ मंगलाचार। भारत के सब भक्तों का राम सिया ने कार्तिक मास में देखो किया उद्धार। बोलो जय श्री राम। राम दरबार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अयोध्या महापरम पावनी सरयू महाशक्ति की जय। बोलो जय श्री राम।